अमरावती को कला पारखुओं की नगरी कहा जाता है। सर्वश्री बाल गंधर्व मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, बिरजू महाराज, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, बिस्मिल्लाह खां, हरि प्रसाद चौरसिया जैसे अनेक दिग्गजों ने अमरावती के श्रोताओं को उच्च कोटि के कला पारखुओं की पदवी दी है। अत्यंत हालाकी में आई नाट्य कंपनियों की झोलियां चांदी के सिक्कों से भर दी है। वाहवाही और तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें आत्मविभोर करके रख दिया। ऐसे कला पारखुओं की सांस्कृतिक नगरी का अपना एक सांस्कृतिक भवन हो, जहां सभी किस्म के आधुनिक सुविधाएं हो और दर्शक तथा कलाकार मन से मन की बात कर सके। इस बात को ध्यान में रखते अनेक प्रयत्न हुए और अमरावती की प्रथम महिला महापौर श्रीमती विद्याताई देशपांडे के कार्यकाल में भूमि पूजन से श्री गणेश हुआ। बड़ी लागत से संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन निर्मित हुआ, जनता को समर्पित भी हुआ। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन मनपाई दुर्लक्ष्य और उदासीनता के चलते इस भवन को ग्रहण लग चुका है। वहां की दुर्व्यवस्था, नियमों की खुले आम अवहेलना, चोरी चपाटी जैसे वाक्यों के चलते सांस्कृतिक भवन अपनी गरिमा को खो चुका है। क्या वह गरिमा, वह वैभव पुनः प्राप्त हो सकता है? इस मुद्दे को लेकर सिटी चैनल ने एक अभियान चला रखा है। संबंधित अनेक अधिकारियों से, नेताओं से बातचीत की, उनका ध्यान आकर्षित किया। इस प्रयास की प्रस्तुति हमारे संवाददाता अशोक भाई जोशी व प्रदीप सोजतिया द्वारा जिस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं वो नियमावली के बिल्कुल विरुद्ध है। सर्वप्रथम तो सांस्कृतिक भवन एक अमरावती की शान है। अमरावती शहर को एक अच्छा हॉल, नाट्य हॉल, एक अच्छा स्टेज अमरावती शहर को महानगर पालिका ने उपलब्ध कराया था। पर आज की परिस्थिति में उस हाल की गत देखते हुए ऐसा लगता है कि महानगर पालिका ने शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। हम महानगर पालिका में काम करते हैं, हम महानगर पालिका में आकर अधिकारियों से इस बारे में बहुत सारी बार बातें करते हैं, पर बातें सिर्फ बातें ही रह जा रही, अधिकारी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कुछ करता नहीं है। आम सभा में चर्चा हुई, बहुत सारी बार सांस्कृतिक भवन के बारे में चर्चा हुई, सभागृह में ठहराव हो गए। जितना इनकम है अगर उतना ही खर्चा उसके ऊपर किया जाए तो अमरावती शहर की एक अच्छी वास्तु, अमरावती शहर वासियों के लिए एक अच्छी वास्तु अच्छी रह सकती है। पर महानगर पालिका के कर्मचारी निरा अपने स्वार्थ के खातिर वो भवन के लिए कुछ करना नहीं चाहते। नियमावली के हिसाब से जो कार्यक्रम लेना चाहिए, महानगर पालिका ने जो नियमावली बनाई है संस्कृति भवन में कौन से कार्यक्रम किस समय पे होना चाहिए, वो नियमावली को तो ताक पे रखा ही है। जो अधिकारी जिसको अधिकार है उस चीज के सब वापर करने के, वो अधिकारी ही उनको परमिशन देके वहां कार्यक्रम ले रहे हैं। इसमें पनिशमेंट सारा उनको होना चाहिए। जो अधिकारी ने गलती की है उसका भुगतान वो होना चाहिए। ऐसी हमारी महानगर पालिका प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जो नियमावली के बाहर जाके जो भी काम करता है उसको ताकीद देकर कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया जाए ताकि अगली बार वो गलती ना करे। जिस तरीके से मतलब फैशन शोज, लावनी, ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और मेंटेनेंस जिस तरीके का होना चाहिए वो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। ना अग्निशामक यंत्र है, कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? नहीं, तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो हम लोग मुझे महानगर पालिका ही है। महानगर पालिका ने ये सारी जवाबदारी, नैतिकता है, इतने बड़े प्रोग्राम में इतने बहुत सारे लोगों की संख्या वहाँ जमा रहती है। भगवान न करे कल कुछ विपदा हो गई तो उसके लिए सब भागा दौड़ी में जो कुछ होना है वो सारा श्रेय महानगर पालिका के अधिकारियों पे जाना है। कारण क्या है कि जो व्यवस्था वहां लगी हुई थी उसको अगर रेगुलर नहीं रख पाते तो कहीं अगर घटना दुर्घटना हो गई तो लोगों का जो भी नुकसान होगा वो महानगर पालिका का दायित्व है। उसने वो अपना दायित्व पूरे तरीके से निभाना चाहिए। अगर वो निभा नहीं रही है, कल कुछ घटना हुई तो इसकी सारी जवाबदारी उन अधिकारियों पे है जो उस चीज को संभालते हैं। मेंटेनेंस का बिल्कुल मतलब चोरी हो गई, वहाँ से कई अक्षर तक के चोरी हो गए और उसके बाद वहाँ पे ना तो एसी काम करते हैं, कुर्सियों में दरारें हैं, पानी टपकता है बरसात में। ये सारी चीजें आप एक विरोधी पक्ष नेता बिल्कुल से आपने इस विषय के ऊपर में हमारा तो इस बात के प्रति, मैं स्वयं 3 दिन पहले एक कार्यक्रम में वहां उपस्थित था
उस कार्यक्रम में अक्षरशः लोग अपनी शर्ट निकालकर घुमा रहे थे। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। जिस इतने बड़े हॉल में सारी व्यवस्थाएं होने के बाद में भी शर्ट उतारकर घुमाने का कारण नहीं है। कारण कि वहां जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसलिए उसको शर्ट घुमाने का मजबूरी हो रही है। क्योंकि गर्मी इतनी थी, सफोकेशन इतना था कि पसीने से तरबतर हो रहे थे लोग, बच्चे, महिलाएं, यंगस्टर जो थे वो तो अपना हमने आंखों से देखे कि अपनी शर्ट उतार कर घुमाते हुए, क्योंकि उनको गर्मी लग रही थी, पसीना इतना छूट रहा था। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहां सुचारू रूप से नहीं है। जो व्यवस्था है उसका सुचारू रूप से चलन नहीं हो रहा है, उसको चला नहीं पा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाओं का जिम्मेदारी महानगर पालिका ने अच्छे तरीके से निभाई तो अच्छा हो सकता है, वरना एक दिन बड़ा हादसा होगा जब जाके ये लोग सुधरेंगे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। हमने बारंबार सभागृह में प्रश्न डाले, बारंबार इनको हिदायत दिया, सभागृह से ठहराव हो गए। जितना बजट के वक्त हमने तरतूद किया था, उनको पूछा गया था कि अपने को वहां से कितना पैसा जमा होता है। साल का अगर 40 लाख रुपए जमा होता है तो 40 लाख महानगर पालिका ने एक वास्तु अमरावती शहर के लिए अच्छी बनाई है, लोगों की व्यवस्था के लिए बनी है, कोई इनकम के लिए नहीं बनाया। अगर हमने वो 40 लाख रुपए हमारे को उत्पन्न होता है, वो 40 लाख रुपया उस वास्तु पे ही खर्च किया जाए साल के मेंटेन के लिए, तो उतना पैसा वहां लगा तो वास्तु अच्छी रह सकती है। आपने बताया कि सांस्कृतिक भवन के अक्षर चोरी हो गए। ये अक्षर चोरी हो रहे, इसके लिए जवाबदार महानगर पालिका जरूर है, पर इसमें जनता का भी दोष है। जनता, अमरावती की जनता ने भी ये समझना चाहिए ये चीज अपने लिए है, अमरावती शहर वासियों के लिए है। उसका अक्षर चुराना म्हणजे अपने घर में से चोरी करना। जो अगर ऐसे चोरी कर रहा है, जो अपने शहर की चीज को अच्छा रखने की चेष्टा नहीं रखता है, ऐसे लोगों ने तो अमरावती शहर के लिए कलंक है, जो ऐसा काम करके, अब जैसे संडास की शीटें तोड़ना, बार बार वहां शीटें, इन लोगों का बोलना है कि हमने शीटें बदली, लोग तोड़ डालते। अब लोगों ने भी ये समझना चाहिए कि वास्तु अमरावती शहर वासियों की है, उसको बार बार तोड़ना, बार बार नुकसान पहुंचाना, कहीं भी थूकना, कहीं भी गंदा करना, जब तक लोग इस चीज के बारे में समय को नहीं सुधारेंगे तो महानगर पालिका, चाहे कुछ बातें उनकी भी दोष है, पर वो इन सब चीजों को अपने लोगों ने भी सुधार लाना चाहिए कि सांस्कृतिक भवन एक अमरावती शहर की शान है, अपने अमरावती शहर वासियों के लिए है, इसका रख रखाव अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब ये लेटर चुरा के जाना, सीट खराब करना, गंदा करना, सीटें फाड़ना, ये सारे प्रकार अपने जैसे जो लोग हैं, जनता है अमरावती की, उनमें से कोई ना कोई करता है। उन लोगों ने अपना मन सचेतना चाहिए, ऐसी मेरी अमरावती जनता से विनती है। ये इस पूरी घटनाक्रम से आपको ये नहीं लगता कि सत्ताधारियों की अधिकारियों पर छूट चुकी है? निश्चित इसमें कोई दुमत नहीं। सत्ताधारियों ने ठहराव सत्ताधारी करते हैं। हम विपक्ष में रहने के बाद में बार बार उनको सचेत करते हैं कि अमरावती शहर की जितने भी वास्तु है, टाउन हॉल है, सांस्कृतिक भवन है, और भी इमारतें हैं जो मार्केट है अमरावती शहर में, इन वास्तुओं को अच्छा रखने के लिए महानगर पालिका के पास पैसा उपलब्ध है, हेड्स उपलब्ध है, वो उसका भी पैसा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। वो भी वास्तु है, आजकल देखिए अब हमारे जैसे राजापेट संकुल इतना अच्छा वास्तु बना है, पर वहां साफ सफाई नहीं। अब यहाँ जाइए, गांधी चौक में जो मार्केट बना है, वहां की भी हालत भंगार है, साफ सफाई नहीं, लोगों को व्यवस्था नहीं, यूरिनल नहीं। आप सिर्फ, हम लोग वहां कभी कुछ खरीदने चले गए तो दुकानदारों को इतना तकलीफ है, वो सब बताते हैं जब हमको। ऐसे महानगर पालिका की वास्तु ऐसी खराब हालत में पड़ी है कि जिसका मेंटेनेंस महानगर पालिका कर नहीं पा रही है। ये सत्ताधारी लोगों का दोष नहीं तो क्या है। जो चीजें जहां महापौर साहब खुद अपने वास्तव्य के लिए रहते हैं, वो जगह में भी वहां व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती, तो बाकी तो दूर है। ये सारे काम सत्ताधारी लोगों ने प्रशासन से करवा लेना चाहिए। प्रशासन नहीं करता है उनके दबाव में, इसका मतलब वो कहीं तो भी कमजोर पड़ रहे हैं, तो निश्चित ही बिल्कुल कमजोर पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ऐसे कोई कार्यक्रम वापस से अभी हमने तो उजागर किया है, सारी चीजें, ऐसे घटनाक्रम चालू है, अगर इसके बाद भी अगर वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम नियमों को ताक पर रखकर किए जाते हैं तो आप विरोधी हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, कैसा नियमावली जब बनाई जाती है तो सब सर्वपक्षी लोगों को लेकर और प्रशासनिक लोगों को लेकर बनाई जाती है। इसमें सब लोगों ने, जब ये नियमावली बनी तो इसमें सब लोगों की सहमति थी कि इस तरह के कार्यक्रम वहां नहीं होने चाहिए, ताकि अमरावती शहर के रहवासियों को, आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ न हो। रात को 12 बजे अगर लावणी वहां चलती है और आस पड़ोस के लोगों को उसकी तकलीफ होती है तो वो लावणी चलाना उचित नहीं है। ठीक है, साल में एक 15-20 कार्यक्रम
जो कि ठराविक है, शासकीय कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम लेने में हरकत नहीं है। एक आधा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोग्राम आता है, स्टेट गवर्नमेंट से प्रोग्राम आता है, तो ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए साल में कितने प्रोग्राम होंगे? ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए 20 दिन की छूट महानगर पालिका ने रखी है। 20 दिन अमरावती शहर के जो नजीक के वहां के वासी है वो बर्दाश्त कर सकेंगे, पर रोज अगर वहां वैसा कार्यक्रम हुआ तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे कार्यक्रम नियमावली के जो बाहर कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कार्यक्रम लेता है उसको निश्चित ही पनिशमेंट देना चाहिए ताकि वो अगला कार्यक्रम नहीं लेवे। जब तक ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी सत्ता पक्ष से और प्रशासनिक लोगों से, तो ऐसे कार्यक्रम रुकना नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना है, विरोध करके हमको जब जताना है। जब आप लोगों ने हमारी आंखें खोली तो हम उसके लिए पूरा विरोध करेंगे, पुरजोर से विरोध करेंगे।